कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी हो रहा है इन्फेक्शन। जानिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, क्या है इसकी वजह, ये पूरी बात क्या है, आइए जानते हैं। बिहार से खबर है कि पटना में कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके 187 हेल्थ वर्कर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इन लोगों ने 1 महीने पहले ही दूसरा डोज लिया था। दूसरे डोज के 14 दिन बाद एंटीबॉडी बन जानी चाहिए थी, इसके बावजूद ये लोग पॉजिटिव निकले। क्या वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है? वैक्सीन वायरस से प्रोटेक्शन आखिर कितने दिनों बाद दे रही है? क्या वैक्सीन लगवाने का कोई फायदा है? आइए ये सब विशेषज्ञों से समझते हैं। क्या वैक्सीनेशन के बाद कोरोना इन्फेक्शन होना संभव है? हाँ, हर वैक्सीन की अपनी इफिशियंसी होती है, जो हजारों लोगों के बीच कराए गए फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल से पता चलती है। इसके आधार पर ही तय होता है कि कोई वैक्सीन वायरस से किस हद तक प्रोटेक्शन दे सकती है। भारत में इस्तेमाल हो रही कोवैक्सीन की इफिशियंसी 81% है, यानी अगर किसी ने यह वैक्सीन लगवाई तो उसे इन्फेक्शन होने की संभावना 81% कम हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद इन्फेक्शन होगा ही नहीं। इसी तरह कोविशील्ड की इफिशियंसी 62% से 80% तक है। वैक्सीन एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया के मुताबिक वैक्सीन लगने के बाद भी वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। इससे यह साबित नहीं हो जाता कि वैक्सीन खराब है। अच्छी बात तो यह है कि जिसे वैक्सीन लगी हो उसमें गंभीर लक्षण नहीं दिखते हैं, अस्पताल में उसे भर्ती करने की भी जरूरत नहीं होती है। इन्फेक्शन में आम सर्दी जुकाम जैसा ही होता है, ऐसा उन्होंने कहा। आम तौर पर वैक्सीन का असर कितने दिनों में शुरू हो जाता है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के FAQs के अनुसार वैक्सीन का असर दूसरे डोज के 14 दिनों बाद प्रभावी होता है, यानी उसके बाद शरीर में इतने एंटीबॉडी होते हैं कि यह वायरस से लड़ सके। कोवैक्सीन के 2 डोज में 28 दिनों का अंतर रखा जाता है, जबकि कोविशील्ड के 2 डोज में 6 से 8 हफ्ते का अंतर तय किया गया है। सीधी सी बात है, अगर कोवैक्सीन के 2 डोज 28 दिनों के अंतर से लगवाए तो 42वें दिन के बाद शरीर में वैक्सीन का असर शुरू होने की हम उम्मीद कर सकते हैं। वही कोविशील्ड के 42 दिनों के अंतर से लगवाए तो वो 56 दिन के बाद असर होने उसका लगता है। यह कैसे पता चलेगा कि वैक्सीन से शरीर में एंटीबॉडी बनी है या नहीं? वास्तव में एंटीबॉडी एक तरह के प्रोटीन होता है जो वायरस को पहचान के उससे लड़ने के लिए शरीर को तैयार करता है। अगर किसी को कोरोना इन्फेक्शन हुआ है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी भी होगी। इसका स्तर अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 10 से 1000 IU इंटरनेशनल यूनिट्स एंटीबॉडी को वायरस के खिलाफ अच्छा प्रोटेक्शन माना जाता है। यह जरूरी नहीं है कि हर वैक्सीन सभी लोगों पर एक सा असर दिखाए। जिस तरह 5 उंगलियां हाथ की एक सी नहीं होती, वैसे ही सबके शरीर एक से नहीं होते। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा नहीं है कि वैक्सीन का डोज लिया और शरीर में वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी न बने, इसमें समय लग सकता है। वैसे तो वैक्सीन लगने के बाद शरीर में एंटीबॉडी का स्तर कितना है, इसकी जांच एंटीबॉडी टेस्ट से हो सकती है। यह जांच पैथोलॉजी लैब्स में होती है, पर यह बहुत महंगी होती है। इस टेस्ट से पता चलता है कि शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडी है या नहीं। कुछ लोगों में किसी जटिलता के कारण एंटीबॉडी प्रोडक्शन में रुकावट आ सकती है। कुछ लोगों में जेनेटिक और क्रोमोसोमल मिसमैच की वजह से भी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वैक्सीन आपके शरीर पर काम नहीं करेगी। इस सबका कंक्लूजन निकाला जाए तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप निर्धारित अंतर पर 2 डोज ले, आवश्यक उतनी सावधानी बरते और बुनियादी आपका ख्याल और साफ सफाई रखें। यही आपको इस खतरनाक वायरस के खिलाफ आवश्यक उतना प्रोटेक्शन देगी। तो यही था आज का वीडियो। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।